डेढ़ दिन गुजर जाने के बावजूद यार लोगों की पंजाब हुकूमत के गोबर टैक्स लगाए जाने के फैसले पर हंसी नहीं रुक रही। लेकिन काश्तकार और गवाले बेचारे परेशानी का शिकार है कि भैंसों को कैसे कायल किया जाए कि वो डाइटिंग भी करें और दूध भी कम ना करें, क्योंकि बेचारे दूध बढ़ाने की तरकीब करते हैं तो साथ में गोबर भी बढ़ जाता है। कोई दोस्त जो हैं वो भैंसों को पैम्पर लगाने का सोच रहे हैं, डाइपर लगाने का, लेकिन फिर मसला आ जाएगा कि जी इन पैम्पर्स या डाइपर्स को सरकार से छुपाने का मसला आन पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने इतना दाना और ज़बरदस्त फ़ैसला किया है वो अंधे तो नहीं ना, वो बेवकूफ़ तो नहीं है, वो पकड़ लेंगे, पैम्पर भी पकड़ लेंगे। तो गोबर टैक्स का फ़ैसला करने वाले इन्हीं ये जो सियाने हैं, इनके बारे में वो बड़ों की बात जहन में घूमने लगी है कल से कि सियाना कौवा हमेशा गोबर पर गिरता है। सियाना कौवा हमेशा गोबर पे गिरता है। बहरहाल हुकूमत का नाज़रीन माशी विजन तो गोबर टैक्स से नज़र आना शुरू हो जाता है कि गोबर टैक्स लगा कर दुनिया के महंगे तरीन जहाज़ ख़रीदे जा रहे हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। नाज़रीन ज़हन में रखें, ये वही लोग हैं जो खान को ताना दिया करते थे कि उनकी माशी तरक्की का ये मॉडल है कि वो दही इलाकों में भैंसें तकसीम करता फिर रहा है, वो मुर्गियाँ पालने की तरगीब दे रहा है, जिसके लिए मुफ्त मुर्गियाँ तकसीम की जा रही थी। अब वही भैंसें और गायें जो इमरान खान ने दही आबादी को दी जानी थी, उनके गोबर पर हुकूमत टैक्स वसूल कर रही है जो इमरान खान ने तकसीम की थी या करनी थी। कि मतलब क्या मज़ा। हुकूमत को तो इमरान खान का मशकूर होना चाहिए कि उनकी दी हुई भैंसों का गोबर भी मौजूदा हुकूमत का ख़जाना भर रहा है।